होता है, तो इसलिए भाषण किया जाता है। अदरवाइज कोई ये सोचे कि मेरे भाषण से बाहर वाला इन्फ्लुएंस हो जाए और पूरी दुनिया मेरी फैन बन जाए, विच इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन। आज तक किसी की नहीं हुई, तो यहाँ भी कैसे होगी ना। तो ये बोलने से, दूसरों को ज्ञान सुनाने से आपको आपके अंदर का सत्य याद आता है, निकलता है, इमर्ज होता है, इसलिए भाषण किया जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरों को भाषण या ज्ञान सुनाते समय सत्य को याद ही ना करे, केवल रटा रटाए शब्दों के जाल को बोलता रहे, तो वो कहानी बेकार हो गई। भाषण करने की कहानी एकदम बेकार हो गई, क्योंकि ये भाषण तो आपकी सत्य की चेतना तक पहुंचने के लिए था, और आपने सत्य को तो याद ही नहीं किया, आप तो रटा रटाया बोल के निकल गए। तो इसीलिए बाबा कहते तुम अभी चींटियां हो, तुम्हें पता नहीं भाषण क्यों कराया जा रहा है, और तुम बस इन अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऊपर से कर रहे हो। मकौड़े भी नहीं बने हो, और अहंकार कितना रहता है। सी आज बाबा एक एक का ईगो तोड़ रहा है कि जब हम सुनाते हैं दूसरों को तो एकदम देवभान में सुनाते हैं, चींटियां भी नहीं हो, और भाषण करने का कितना अहंकार है हमारे अंदर कि हमने इसको सुनाया, हमने उसको सुनाया। तो समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। सुनने वाले को फील ही नहीं आता कि भगवान ने सुनाया, सुनने वाले को भगवान रियलाइज ही नहीं होता तुम्हारे शब्दों से, सुनने वाले को कहीं भी अपने शरीर का ईगो ही नहीं छूटता, अशरीर ही नहीं होता, तो काय का भाषण, फिर कैसा भाषण है वो ना। तो शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हो, सॉरी ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। तो जो सुनते हैं फिर वो, उनको भगवान रियलाइज नहीं होता जब तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे स्थिति से, आंतरिक अशरीरी स्थिति नहीं फील होती उनको। तो वो लोग, तो हमारे जो ऊपर के शरीर की जो लेयर्स में जो दिख रहा है, ब्रह्मा कुमारी का ड्रेस, ब्रह्मा कुमारी के नियम मर्यादा, ब्रह्मा कुमारी के जो भी बातें संसार में जो फैली हुई हैं, फिर वो उन चीज़ों को लेकर बिगड़ने लगते हैं। अगर उनको हमारे स्वरूप से, हमारे स्थिति से भगवान रिफ्लेक्ट हो जाए, बाबा रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो क्या किसी चीज़ का डाउट करेंगे, किसी चीज़ पर उंगली उठाएंगे? नहीं। लेकिन क्योंकि हम देहभान में किसी से ज्ञान की चर्चा करने लगते हैं, तो सामने वाला हमारी नियम मर्यादाओं पर या रोल की जो भी कहानी की ऐसी बातें हैं जो उनको पता है लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो वो उस पर बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। अंडरलाइन, भाषण वाषण करने में हमारा काम किसी बाहर वाले से नहीं है, हमारा काम सिर्फ बाबा से है। वो तो भाषण एक काम दे दिया कि जाओ करो, लेकिन वास्तव में वो चीज़ मुझे मेरे सत्य को याद करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। बाकी कोई लेना देना नहीं है बाहर की सेवाओं से हमारा। ये मुरली सुनाने की भी रोज़ जो सेवा होती है, वो क्यों होती है? चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे हॉलीडे चले जाओ, चाहे बाहर कहीं भी किसी भी कोने में बाबा भेजता है, लेकिन मुरली जरूर सुनवाता है। क्यों? क्योंकि इससे रूपाली पाठ के मन की ही सेवा हो रही है, जो इसको इसकी संपूर्णता तक पहुंचा रहा है। एक दिन का एक का भी ज्ञान मिस ना हो, ताकि जो प्रोसेस है उसमें कोई विघ्न ना आए। तो हम सब जो भी कर रहे हैं बाहरी रूप से, स्थूलता में जो भी एज अभी के या एज आध्यात्मिक सेवा, वो सब बाहरी रूप में कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस तब है जब वो आपके अंदर की जागृति ले आए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा काम है मुझसे, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग को बाबा क्या पता था? एक पॉइंट ऑफ लाइट है बस। कभी किसी को पता था कि बाबा ज्ञान है? इन नॉलेज के पीछे का जो सोर्स है, साइलेंस, वो बाबा है। लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हम खुद साइलेंस में अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाए आज तक। हम अपने को भी पॉइंट ऑफ लाइट समझते हैं, तो बाबा को भी पॉइंट ऑफ लाइट कहते थे। लेकिन बाबा, ना तो हम पॉइंट ऑफ लाइट है, ना बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा इससे भी परे है। लेकिन वो अवस्था हमारी हो, ज्ञान समझ आए, तब हम उसको इस सत्य रूप में याद कर पाए। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5,000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। आज की मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ओल्डर पुरानी मुरलियों में गहराई में समझ चुके हैं। आज अगर एक एक बात को समझाएंगे तो ये मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी नए लोग जुड़े हैं तो फिर से समझ लेते हैं। बाबा ने समझाया हुआ है कि दिल्ली को यमुना के किनारे क्यों दिखाते हैं। यमुना और गंगा, ये दो नदियाँ आध्यात्मिक जीवन में हमने बाबा से बहुत बार सुना। गंगा को कहते हैं ज्ञान की गंगा, और यमुना को कहते हैं जहाँ पर लक्ष्मी नारायण के क्षीर सागर में, यानी पानी के अंदर जो लक्ष्मी नारायण रहते थे, वो यमुना नदी थी। तो वास्तव में ये कोई फिजिकल, ना तो ज्ञान, फिजिकल पानी की गंगा की बात है, वो तो हमने समझ ली। हम लोग जब तक मुख से केवल ज्ञान सुनाने वाले बने रहते हैं, तो हम गंगा हैं, हम ज्ञान की गंगा कह लो। लेकिन जब हम नारायण की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था है एकदम बेफिक्र, निश्चिंत, सुकून की अवस्था, जिसमें विष्णु को या नारायण को लेटा हुआ दिखाया है। विष्णु में स्त्री पुरुष के दोनों के कंबाइंड स्वरूप दिखाए हैं। वो कंबाइंड स्वरूप है मेरे अंदर की ही मन की वो अवस्था, जहाँ मुझे स्त्री और पुरुष दोनों ही अलग अलग अब नहीं दिखते।
मुझे सबके अंदर की वो चेतना दिखती है, जो ना स्त्री है, ना पुरुष है। और मैं उस अवस्था में आ जाती हूँ, जब मैं शरीर की रोल से एकदम न्यारी हूँ, तो मैं हो गई नारायण। और नारायण के साथ लक्ष्मी को दिखाया जाता है, क्योंकि उस अवस्था में आप फिज़िकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अधिकारी हो जाते हो। अब इन दोनों को यमुना के अंदर इसलिए दिखाया जाता है, क्योंकि यमुना नदी में बेसिकली बाबा ने कुछ बताया था, किसी को याद है? एक दिन बाबा ने यमुना का बहुत अच्छे से समझाया था कि जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हम उस स्थिति, उस एनर्जी लेवल पे पहुँच जाते हैं। एक्चुअली कोई पानी की नदी नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि कोई फिज़िकल मैटर की पानी है, लेकिन ये हमारी उस एनर्जी का लेवल है, जहाँ पर हम निश्चिंत अवस्था में रहते हैं। तो वो यमुना की नदी के किनारे दिल्ली दिखा दी। बाकी फिज़िकल दिल्ली तो नाम से है, लेकिन ये सब मन की अवस्थाएँ हैं। तो वो परिस्थान था, यानी वहाँ पे हर चीज़ संकल्पों में होती है, संकल्पों से होती है। फिज़िकली कोई मेहनत करने की बात नहीं होती। तो अभी तो कब्रिस्तान होना है, यानी अभी फिज़िकल रोल सारे हमारे बाहर से ख़त्म होंगे या नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन अंदर जितने भी देहभान के संकल्प हैं, वो ख़त्म होंगे, वो दफ़न होंगे। तो इसलिए मुझ ऊँचते ऊँच बाप को, यानी अपने साइलेंस को याद करो, तो अपने रोल से न्यारे होते जाएँगे, देहभान से न्यारे होते जाएँगे। हमेशा ऐसे बाबा, बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो, है ना? बाबा शब्दों को यूज़ करने में हमें देहभान आ जाता था उस समय। हमें अपने रोल का भी सेवा याद है कि बाबा बोलने में थोड़ी शर्म आ जाती थी। तो ऊपर से जो बोलते थे, उसमें तो सेवा में जो निकलने थे निकले इतने बच्चे बाबा के, लेकिन असल में हम आंतरिक रूप से बाबा शब्द को भगवान के रूप में बोले या ना बोले, लेकिन अंदर से माने कि ये सारा पार्ट, ये सारा ज्ञान, ये सारी सेवा और पुरुषार्थ बाबा करा रहा है। ये मान कई लोग ऊँच ऊपर से बोलते बहुत हैं, बट अंदर से देहभान में रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। और कभी-कभी कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से मान रहा है कि सब भगवान या बाबा करा रहा है। तो बांधेलियाँ जो मार खाती हैं, वह तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, यानी भाषण करने वालों से ज़्यादा याद गृहस्थ में रहने वाली बांधेलियाँ कर लेती हैं। कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं, तुम सब द्रौपदियाँ हो ना? अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएँ भी ऐसी कोई होती हैं, जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। तो ये सारी कहानियों के जो नाम हैं, ये कोई फ़िज़िकल सच में रूप नहीं थे, फ़िज़िकल कैरेक्टर सच में नहीं थे, लेकिन ये आज हमारे ही अंदर के मन की अवस्था है, जिसमें माता होने के बावजूद जब हमारे अंदर कामुकता बहुत भरी होती है ना? माता जनरली ऐसे माना जाता है कि कामुकता एक पुरुष तन में ज़्यादा होती है, लेकिन आज के समय में ऐसी-ऐसी माताएँ भी हैं, जो अंदर से पुरुषों से ज़्यादा कामुकता से भरी हैं। तो फिर वो उनकी मन की स्टेज को पूतना कहा जाता है। तो ये बाहर से पूतना दिखा दिया, लेकिन असली में पूतना हमारे अंदर के वो अ, बाहर से स्त्री होने के बाद भी कामुकता के व्यवहार को पूतना कहा गया है। तो बाप कहते हैं, भारत जब शिवालय था, तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान